Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. Students, we were studying chapter number 7, solutions and suspensions, and the topics in this lecture are water, the universal solvent and the other solutions. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सॉल्यूशंस देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है वाटर से। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे और अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू देखेंगे हम इस चैप्टर का कि हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट और सोल्यूट जब आपस में मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो बिल्कुल डिज़ोल्व होती है, क्लियर सॉल्यूशन बनाती है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन ये सॉल्यूशन भी जो है वो क्लियर होता है, यानी कि सोल्यूट जो है वो कम्प्लीटली मिक्सड होती है लेकिन थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती वाटर के अंदर। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सोल्यूट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो था इस चैप्टर का रिव्यू जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वाटर के बारे में देखेंगे जिसे हम कहते हैं द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैनी सब्सटेंसेस विल डिजोल्व इन वाटर एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट, दैट इज़ वाई वाटर इज़ ऑफन कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, तो इसलिए हम पानी को कहते हैं कि वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। डिफरेंट रॉक से जब वाटर जो है वो फ़्लो करता है, यानी रिवर्स का और लेक्स का वाटर जो है वो जब फ़्लो करता है तो अपने साथ उन रॉक्स के मिनरल्स को भी डिज़ोल्व करके फ़्लो कर रहा होता है। और ये मिनरल्स जो हैं वो कैल्शियम के हो सकते हैं, मैग्नीशियम के हो सकते हैं और सोडियम के हो सकते हैं। और ये सारे मिनरल्स जो हैं वाटर को हार्ड वाटर बना देते हैं। इस हार्ड वाटर को आप क्लिनजिंग के लिए यानी सोपी सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा वाटर की हार्डनेस जो है, अगर पानी जो है हार्ड वाटर किसी केटल में बहुत देर तक मौजूद रहे तो उस केटल को जब खाली करेंगे तो उसकी बॉटम एरिया में आपको उस हार्ड वाटर के मिनरल्स जो हैं उनकी कोटिंग दिखाई देगी। तो नीचे पिक्चर में आपको लेफ़्ट साइड पर हार्ड वाटर और राइट साइड पर सॉफ्ट वाटर का इफ़ेक्ट दिखाया हुआ है। लेफ़्ट साइड पर हार्ड वाटर में देखें कि मिनरल्स जो हैं हार्ड वाटर के वो कैसे टैप के अंदर जो है वो बिल्कुल स्टक किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस पिक्चर में भी आपको एक केटल की बॉटम साइड दिखाई गई है। फर की तरह की आपको ये कोटिंग नज़र आ रही है जो कि हार्ड वाटर के मिनरल्स की वजह से है। और इस केटल के अंदर हार्ड वाटर जो है उसको बॉयल किया गया था और देन हार्ड वाटर के मिनरल्स जो हैं वो बॉटम पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम मज़ीद देखेंगे वाटर के यूजेस के बारे में कि वाटर जो है कौन कौन सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। फ़िश कैन लिव इन वाटर बिकॉज इट डिज़ोल्व्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो पानी के अंदर जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होती है ताकि फ़िश जो है वो ज़िंदा रह सके। तो इस तरह से वाटर जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। उसके अलावा वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व होती है। उसके अलावा घरों में पानी जो है वो शुगर को, सॉल्ट को और स्पाइसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है फॉर इन आवर कुकिंग। इसके अलावा वी ऑल्सो यूज़ इट टू मेक ड्रिंक्स सच एज़ कॉफ़ी, कोको एंड टी। तो डिफरेंट ड्रिंक्स बनाने के लिए भी हम वाटर के अंदर डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं। उसके अलावा वॉशिंग के लिए वाटर जो है वो डिफरेंट डर्ट को, स्टेन्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। उसके अलावा जब हम डिटर्जेंट के साथ वाटर मिक्स करके यूज़ करते हैं तो वाटर जो है वो डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर डिफरेंट स्टेन्स और डर्ट को अपने साथ मिक्स करता है और उन डर्ट को और स्टेन्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वाटर के बारे में हम मज़ीद देखेंगे। फार्मर्स और गार्डनर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, यानी जिन्हें हम खाद कहते हैं, उनको ज़मीन में
डिस्पर्स करते हैं और जैसे ही बारिश का पानी जो है वो फ्लो करता है सॉइल के अंदर तो वो दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। लेकिन समटाइम्स ग्रीन हाउसेस में ये देखा गया है कि वहाँ पर सॉइल जो है प्रॉपर वो मौजूद नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जब फर्टिलाइज़र्स मौजूद होते हैं तो पानी के साथ मिक्स होकर वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ और टमाटोज़ जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा पानी जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फूड बनाने के लिए, डिफरेंट ड्रिंक्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, शैम्पू बनाने वाली इंडस्ट्री में, सोप, डिटर्जेंट, सीमेंट एंड कंक्रीट। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वाटर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अदर सोल्यूशंस के बारे में देखेंगे। व्हेन वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन मोस्ट ऑफ अस थिंक इन टर्म्स ऑफ अ सॉलिड डिजोल्विंग इन अ लिक्विड। तो जब भी हमारे माइंड में सोल्यूशन की बात आती है तो हम यही सोचते हैं कि सॉलिड चीज़ जो है वो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन बनाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सोल्यूशंस के बारे में बात होगी जो कि अदर टाइप के होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो भी मिक्स होकर सोल्यूशन बना रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर के बारे में देखेंगे। एयर है सोल्यूशन डिफरेंट गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। उसके अलावा फिजी ड्रिंक्स जो कि मिक्सचर हैं, सोल्यूशन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स का इन वाटर। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले 3 इंपॉर्टेंट एसिड्स की, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे भी सोल्यूशन हैं डिफरेंट गैसेस के इन वाटर। एंटी फ्रीज़ जो है, जो हमारे गाड़ियों के इंजन्स में इस्तेमाल होता है, एंटी फ्रीज़ सोल्यूशन वो भी एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि 2 लिक्विड्स को मिक्स करके बनाया गया होता है। वो 2 लिक्विड्स कौन से हैं? एथाइलिन, ग्लाइकोल एंड वाटर। उसके अलावा एलॉय की अगर हम बात करें तो एलॉय जो है वो आपने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा हुआ है, यानी मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। यहाँ पे बात हो रही है सोल्यूशन वाले चैप्टर की। तो इस तरह से एलॉय की डेफिनेशन क्या हुई? एन एलॉय इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो ये मेटल्स जो होंगी पहले उनको मेल्ट किया जाता है, उनको हीट करके, देन उनको मिक्स करके उनको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये एलॉय का सॉलिड सोल्यूशन बनता है। उसके अलावा एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ब्रास जो है वो एलॉय है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर और टिन का। उसके अलावा सोल्डर जो है वो एलॉय की एग्जांपल है, जिसमें लेड और टिन जो है वो दोनों आपस में मिक्स होकर सोल्यूशन बना रहे होते हैं। इसी तरह से एयर फ्रेशनर और परफ्यूम्स जो हैं वो भी जब रूम में स्प्रे किए जाते हैं तो वो भी सोल्यूशन बन जाता है लिक्विड का इन एयर। दैन स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे हम सॉल्यूशंस के बारे में। सम लिक्विड सोल्यूशन सच एज आयोडीन यूज़ एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ वाटर। तो कुछ लिक्विड सोल्यूशंस जो हैं जैसे कि आयोडीन जो है वो एथेनॉल को यूज़ करता है मिक्स होने के लिए इंस्टेड ऑफ वाटर, यानी वाटर के साथ उसे मिक्स नहीं किया जाता, उसे एथेनॉल जो कि अल्कोहल की एक टाइप है उसके साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। टर्पेंटीन जो कि एक सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम से बनता है, और इसी तरह इसको पेंट्स को थिन करने के लिए, यानी पेंट्स के साथ मिक्स करके पेंट्स को पतला करने के लिए, और देन पेंट्स वाले जो ब्रश होते हैं उनको क्लींस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा कुछ कपड़े जो हैं आपको पता होगा कि ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कपड़ों के साथ कुछ सॉल्वेंट्स जो हैं वो स्प्रे करवाए जाते हैं, कपड़ों को किसी सॉल्वेंट से स्प्रे किया जाता है, और वो सॉल्वेंट्स जो होते हैं कपड़ों पे लगी हुई ग्रीस और स्टेन्स जो हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। और ये सॉल्वेंट्स जो हैं वाटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। वाटर इन सारे स्टेन्स को डिज़ोल्व नहीं कर सकता जितना अच्छा वो स्पेशल सॉल्वेंट्स जो हैं अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के हमने सॉल्यूशंस देखे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस। लेफ़्ट साइड से रीड कर रही हूँ मैं। अ फिजी ड्रिंक, gas and solids dissolve in water, brass, zinc dissolve in copper, air, carbon dioxide, oxygen and inert gases dissolve in nitrogen, air freshener, liquid dissolves in air. बॉटम पे देखें एक स्टेटमेंट है, विच इज़ दी सोल्यूट एंड विच इज़ दी सॉल्वेंट इन ईच ऑफ दिस पिक्चर्स। अब आप लोगों ने सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है, तो आप लोगों ने इन पिक्चर्स में देखकर बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो सोल्यूट होगी और कौन सी चीज़ जो है वो सॉल्वेंट होगी। तो ये आपकी होम एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।